नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी कॉमट्रेड के रिसर्च हेड रवि सिंह, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि शाम के कारोबार में मार्केट में किस तरह की हलचल है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज चूँकि दिन भर मार्केट काफ़ी दायरे में रहा है गोल्ड का, और अभी भी 19 रुपये की ही बढ़त है एमसीएक्स पर गोल्ड में। और बम्पर कॉल आज की गोल्ड पर एसएमसी कॉमट्रेड की ये है कि आप 28,090 के स्तर पर बेचें। 27,850 का टारगेट होगा, लेकिन 28,190 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल चांदी है, जहां पर दबाव है 80 रुपये का और बाइंग की राय दी गई है 40,500 पे। 40,950 का टारगेट होगा। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की ये कॉल है। और तीसरी कॉल है क्रूड पर, जहां पर 3590 के वहाँ पर बिकवाली की राय है। 3505 का टारगेट होगा और 3640 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो पहले कॉलर हैं राहुल हैं इंदौर से, और जिंक के ऊपर इनका सवाल है। राहुल, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा 3 लॉट जिंक सेल में है 182 रुपए से। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर कहाँ तक जा सकता है और नीचे कहाँ तक आ सकता है, बताए रवि। देखिए, अभी अगर देखें तो काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है। मैं समझता हूँ अभी जो अपर ट्रेंड देखने को मिल सकता है वो 187 तक का आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप अपसाइड कैप देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 190 के ऊपर शायद ही रेट सस्टेन नहीं करेंगे। लोअर साइड पे अगर आप देखें तो वापस से आपको 172 तक का लोअर बैंड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अपर रेंज है, अपर साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, तो मैं समझता हूँ कि एक बार अभी यहाँ से करेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ अतुल हैं अकोला से। सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए अतुल। सर, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से आप उस फोन मत काटिएगा सर, थोड़ा। जी ठीक है, हाँ पूछे आप। हाँ, मुझे सर एनजी में था और सोयाबीन में था सर मेरा सवाल। एनजी मैंने बाय कर रखा है सर 220 रुपए के पॉइंट पे, और 3100 के आसपास 3100 में सर मैंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन लिया है। तो सर क्या होगा? ठीक है, 220 पे नेचुरल गैस और 3100 के आसपास आपने सोयाबीन में बाइंग की है। क्या सलाह है आपकी अमित सजेजा? जी देखिए, सोयाबीन फ़िलहाल अभी भी शॉर्ट टर्म में नीचे ही लग रहा है। आज भी हमने देखा गिरावट आते हुए देखी है फेब कॉन्ट्रैक्ट और जैन कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरे हिसाब से यहाँ से करीबन 150 से 200 रुपये की और गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि मेजर ट्रेंड भी डाउन है। तो इन्हें स्टॉप रखने होंगे। नीचे अगर 200 रुपये से ज़्यादा फॉल आता है तो उन्हें एग्जिट करना होगा, वरना थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो होल्ड किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल गैस का सवाल है, 207 से 210 जोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अगर वहाँ तक की उनकी कैपेसिटी है होल्ड रखने के लिए तो होल्ड किया जा सकता है। या तो फिर अपसाइड में 221 तक आज इंट्राडे में या कल तक दिख सकता है, एक बार एग्जिट हो जाए और फिर से दोबारा नीचे में पोजीशन बना लें। ठीक है, लेकिन आज के कारोबार में अगर देखें यहाँ पर रवि, तो जो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट है पूरी तरह से आज शुरुआती कारोबार से ही दायरे में है। और क्या शाम के कारोबार में भी यही दायरा मार्केट का देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि बाजार इस दायरे को तोड़ेगा और यहाँ पर कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए? देखिए, ओवरऑल अभी आपने फंडामेंटल बताया कि काफ़ी हद तक ईटीएफ में काफ़ी कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है, होल्डिंग कम हो रही है। और इंटरनेशनली देखें तो मुझे लगता है 1190 काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाने के लिए अगर आप देखें तो शायद $5 से $10 ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर गिरने पे आता है तो कम से कम $30 से $40 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर भारत में आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि 28,100 या 200 के अगर 250 तक मैक्सिमम आपको लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेल
ऑफ आता है तो मुझे लगता है 27,800 पहला टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट 27,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप 1 रुपया लगा करके आपको 3 रुपये कमाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासतौर से गोल्ड में, तो मुझे लगता है सेल करके चलना चाहिए। सिल्वर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसको देखें मृत्युंजय जी, तो मुझे लगता है कि करेक्शन तो आएगा, एक बार 40,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकता है। राम निवास हैं नागौर से और ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए राम निवास। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए राम निवास जी प्लीज। हाँ जी सर। पूछिए सर मैं एक किसान हूँ। हाँ हाँ सर, मैं एक किसान हूँ, गंवार है मेरे पास, 2 साल से स्टॉक पड़ा है सर इसका। ठीक है, ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, क्या आउटलुक है अमित ग्वार का? देखिए, अगर फ्यूचर्स की बात करें, खास करके फ्यूचर्स की, तो 3,400-450 की जोन में काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। आज भी हमने एक सेलिंग आते हुए देखी है जो शॉर्ट टर्म में जारी रहने की उम्मीद है और 3,200 तक के भाव दोबारा दिख सकते हैं। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव 2,900 से 3,000 के बीच कंसोलिडेशन हो रही है, तो वहाँ से दोबारा बाइंग होगी, बट शॉर्ट टर्म में मंदी है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ प्रतीक्षित हैं झालावाड़ से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए। हेलो जी पूछिए। सर नमस्कार, मैं पूछना चाहता था, मुझे हाजिर में गोल्ड खरीदना था, तो ये राइट टाइम है या थोड़ा वेट करूं? गोल्ड में क्या ये खरीदारी का सही वक्त है अमित, या फिर इनको अभी रुकना चाहिए, क्या सलाह है आपकी? जी मेरे हिसाब से करीबन 1200 से 1205 डॉलर के बीच में जो डोमेस्टिक प्राइजेस के हिसाब से करीबन 28,500 तक स्टिफ रेजिस्टेंसेस हैं। मुझे नहीं लगता है वो बहुत ही जल्द निकाले जाएंगे। हो सकता है मैं दोबारा 27,000 से 26,700 तक के भाव देखने मिले, तो ये थोड़ा वेट कर सकते हैं, 3 से 4 हफ्ते वेट किया जा सकता है, निचले स्तरों पर फिर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ धर्मवीर हैं जींद से, और कपास के ऊपर सवाल है इनका, पूछिए धर्मवीर। हाँ जी सर, कपास किसान हूँ जी मैं, कपास के बारे में बताना सर। कपास का आउटलुक आप क्या देख पा रहे हैं रवि सिंह, क्या आगे कुछ तेजी की संभावना आपको दिख रही है कपास में? देखिए, कपास से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एकदम एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अभी 980 तक का लेवल या 970 तक का लेवल आपको कपास NCDX में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर सेल ऑफ है, लेकिन चूंकि ये किसान भाई हैं तो मुझे लगता है कि आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फेब और मार्च की अगर आप बात करते हैं तो कपास में काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 12 से 20% तक की रैली आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर तेज़ी की संभावना जता रहे हैं रवि कपास में, और फंडामेंटल भी मजबूत हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, मिलों की तरफ से एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, सप्लाई कम है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर लगातार यहाँ पर दिख रहा है। मेटल मार्केट को लेकर अमित सजेजा आपका व्यू क्या है? क्या आज शाम के कारोबार के लिए कुछ ऐसा काउंटर आपको मेटल में दिख रहा है जहाँ पर ट्रेडिंग की गुंजाइश हो? जी देखिए, पिछले एक हफ्ते से हमने बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी एक खरीदारी आते हुए देखी है। खास करके जिंक और लेड ने मेटल कॉम्प्लेक्स को आउट परफॉर्म किया है। कॉपर भी काफ़ी फर्म रहा है, 365-370 जोन से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। बट एक मेटल जो नहीं चल पा रहा है या एक दायरे में फंसा हुआ है वो है एल्यूमिनियम, जिसमें कल से लेके एक थोड़ा ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम फिलहाल आउट परफॉर्म कर सकता है, तो उस पर बाई की सलाह होगी। करीबन 120 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जय हैं राजकोट से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए जय। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल रवि सिंह जी से है। हाँ सर, ये इंट्राडे में नहीं, लेकिन ये वीक में गोल्ड में और सिल्वर में क्या रह सकता है? बताइए, क्या करना चाहिए, बाई या सेल ये वीक के लिए? बताइए रवि। देखिए, फिलहाल आपको बाय करने से बिल्कुल मना करूंगा। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ से करंट लेवल से सेल कर दीजिए। आज के क्लोजिंग सेशन तक में आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 27,950 या 900 तक के 920 तक के रेट आपको एक डिप में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है 40,000 तक के रेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों में बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सेल करके चलने मुनाफा हो सकता है। ठीक है, और आज ही रवि सोयाबीन का वायदा कारोबार शुरू हुआ है। कैस्टर के बाद फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर सोयाबीन की भी एंट्री हुई है,
मार्च और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रेड शुरू हुआ है और पहले दिन अगर बाजार की बात करें तो ओपनिंग के मुकाबले करीब 250 रुपये की तेज़ी दिखी है आज सोयाबीन में। क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं इसका? देखिए, इसका सीधा सीधा कोरिलेशन सोयाबीन से होता है। करीब 30% जो सोयाबीन में ऑयल निकलता है उसको यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो आप अगर सोयाबीन का या फिर रिफाइंड सोया ऑयल का या सोया मील देखें तो तीनों के फंडामेंटल सेम है। फिलहाल अभी सप्लाई साइड से हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, तो ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको जो रैली दिखाई दी है, एक बार एवरेज प्राइस सेट होगा तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया, जिससे कि हमारे किसान भाई बहनों को एक सीधा फायदा मिलेगा कि वो अपनी पोजीशंस जो हैं वो हेज कर सकते हैं। साथ में जो ट्रेडर हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो तीनों में कोरिलेशन बना के ट्रेड कर सकते हैं।